जिस ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त प्राणी उसी एक आत्मा के रूप में परिणत हो गए हों, उस आत्मज्ञानी के लिए फिर न कोई मोह रह जाता है, न कोई शोक। यहां उपनिषद उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जहां आत्मा की एकता का साक्षात्कार होता है। यस्मिन शब्द उस आत्मा की ओर संकेत करता है जिसमें समस्त प्राणी स्थित हैं, जिसका अनुभव यह है कि सभी जीव उसी परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं और वह आत्मा ही उन सब का मूल स्वरूप है। वही सभी रूपों में अनादिकाल से विद्यमान है। यहां आभूत का तात्पर्य है जो आत्मा सभी में सदा से है, आरंभ और अंत से रहित। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो सबके भीतर उसी परमात्मा को विशेष रूप से जानता है, अर्थात केवल बौद्धिक रूप से नहीं अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति से, वह जब इस एकत्व को स्पष्ट रूप से देखता है तो उसके भीतर कोई विभाजन नहीं रहता। विजानतः शब्द ज्ञान की प्रगल्भता को सूचित करता है, केवल जानने से अधिक संपूर्ण आत्मसात कर लेने की दशा को। ऐसे ज्ञानी के लिए फिर को मोह अर्थात मोह की कोई संभावना नहीं रह जाती। कशोक उसे फिर किसी प्रकार का शोक भी नहीं होता। कारण यह है कि जहां एकत्व का पूर्ण अनुभव है वहां न तो किसी को अपना मानने का आग्रह रहता है, न किसी को पराया मानने की भावना। जब दूसरा ही नहीं तो न उसके खोने का शोक रहेगा, न उसके मिलने की लालसा। यही आत्मज्ञान का चरम प्रभाव है। इस प्रकार यह मंत्र वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जब आत्मा को समस्त प्राणियों में और समस्त प्राणियों को उसी आत्मा में देखा जाता है, तब जीवन के समस्त दुखों, आशाओं और भ्रमों का अंत हो जाता है। यही मोक्ष की दिशा में सर्वोच्च अंतर्दृष्टि है।